हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल रामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हो, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और इसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में देखते आ रहे थे। और आगे आज हम वही आगे बढ़ाने वाले हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेथड्स कौन सी यूज़फुल है, मेथड्स कौन सी यूज़फुल है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी मेथड इंट्रोड्यूस किए, जैसे फार्मूला मेथड, कॉन्सेप्चुअल फार्मूला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इफेक्टिव रेट, ट्री मेथड, गोल्डन रेशियो भी इसके अलावा ये सारी मेथड मैंने आपको डिस्कस किए। तो सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है वो है कि सर कौन किस क्वेश्चन में कौन सी मेथड एप्लीकेबल होगी। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है, इसी को हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू देखते हैं। हमारा 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन ₹5,000 द रेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 2%, सेकेंड ईयर इज 3%, थर्ड ईयर 4%। मतलब 2%, फिर 3%, फिर 4%। मतलब कि एक इंसान था, एक व्यक्ति था जिसने अपना इन्वेस्टमेंट किया। 5,000 रुपये उसने अपनी बैंक में रखे। पहले सालों से 2% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे सालों से 3% का इंटरेस्ट मिलता है, और तीसरे सालों से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें बताना है कि 3 वर्ष के बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि यह क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये किया जाएगा इसकी हेल्प से। आप देख सकते हैं, पहला फार्मूला हम उसके साथ नहीं जाएंगे, फार्मूला है थोड़ा लेंथी पड़ता है, बहुत ज़्यादा। दूसरा कॉन्सेप्चुअल फार्मूला, यहाँ पर रेशियो लंबा बनेगा तो उसके साथ भी नहीं जाएंगे हम। तो हम कोशिश करेंगे जाने की इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझिए इस बात को कि मान लो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 3 साल का, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 3 साल का। तो मैं इसे कैसे करूंगा, देखिए आप, पहले तो प्रिंसिपल लिखा मैंने 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पर चाहिए मुझे, ठीक। तो इसमें देखिए आप, 2% मतलब 1.02। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि ये 1.02 क्यों लिखा है, तो ये मैंने दिखाया है अपनी परसेंटेज की वीडियो में, तो आप हमारी परसेंटेज की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा 1.02 ये फर्स्ट ईयर का काम हुआ। अब हमारे सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में होता है 1.03। नेक्स्ट थर्ड ईयर में बढ़ते हैं, थर्ड ईयर में हमने देखा है कि 1.03, ठीक। ये हो गया, सॉरी 1.024। ये हो गया हमारे चारों साल का क्या अमाउंट हो गया, ये हो गया हमारा अमाउंट। लेकिन अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो इसके लिए मुझे माइनस का बंद करना पड़ेगा और इसे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे बेस्ड है, ठीक। अब हम आगे सॉल्यूशन करते हैं इसमें। देखिए, पहला तरीका आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ जाना चाहूंगा डिजिट सम के साथ में, ठीक। तो आप देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 5,000 इंटू, सॉरी, ये देखिए 5 है, उसका यूनिट डिजिट सम 5। इसका 2 और 1 3, इसका 3, इसका 4, इसका 5, ठीक। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60, 6 - 5 5, मतलब 5 इंटू 5। ये आ गया मेरा डिजिट सम कितना, 25। 25 मतलब 7। मतलब मेरा आंसर वो ऑप्शन होने वाला है जिसका डिजिट सम 7 है, ठीक। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा फाइंड करने की डिजिट सम 7। आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, ये तो 4 और 2 6 और 1 7। ये हमारा फर्स्ट आंसर, ये 7। मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की क्योंकि यहाँ 6 3 है, यहाँ 6 4 है, या 6 5 है, यहाँ 6 6 है। मान लो इसका 2 आता, 3 4 5, मैं इसे डिजिट सम बना लेता। लेकिन किस्मत से पहला ही ऑप्शन 7 डिजिट सम का मिल गया मुझे, इसका डिजिट सम 7 है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर है, वी इज आर राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक बैंक में 2 साल के लिए ₹X की राशि का निवेश किया, ठीक है। राशि निवेश की जो एक साल में 5% ब्याज देता है, दूसरे साल में 6% का ब्याज देता है।
2 साल बाद प्राप्त राशि इतनी है, मतलब कि मान लो मैंने कुछ अमाउंट लिया और बैंक में जमा किया, ठीक है। समझिए कि मैंने कोई अमाउंट लिया, कोई प्रिंसिपल लिया, मैंने अमाउंट सबमिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद में मुझे पहले साल में 5% ब्याज मिलता है, दूसरे साल में मुझे 6% का ब्याज मिलता है, 5% फिर 6%। 2 साल के बाद मुझे कंप्लीट पैसा मिल जाता है 24,486 रुपये, ठीक है। जैसे अब आप देखिए, 24,486 रुपये। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5% और ये 6% हो गया अमाउंट। पहले ऐसा करते हैं कि मैं मानता हूँ प्रिंसिपल पी है, इंटू इस पर क्या हुआ, पहले 5% लगा, मतलब 105 अपॉन में 100, ठीक है। 105 इंटू पहला साल, दूसरा साल में 106 अपॉन में 100 इक्वल टू 24,486। देखिए, यह क्वेश्चन डिजिट सम से भी किया जा सकता है, देखिए, क्योंकि इसका डिजिट सम 4, इसका भी 4, नहीं सॉरी, इसका 5, इसका 4, इसका 9 और इसका 5 और सारे 8। सबका डिजिट सम अलग है, तो इससे भी कर सकते हो आप। मैं एक और तरीका आपको बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में। आप देखिए, यहाँ मैं इससे काट सकता हूँ 5 से, 5 टू जा 5 1, 5 से कटा 2 0, ठीक है। 20 21 बटे 20। अब देखिए, 2 से काटा मैंने, ये 2 तिया 2 पंजा 10 और 2 तिया 6, 2 से काटा 50 आ गया, ठीक। अब आप देखिए, मैं ये कोशिश करूंगा करने की इसे यूनिट डिजिट से। आप देखिए कि 20 इंटू 50 कितना होता है, 20 इंटू 50 कितना होगा, 1,000। मतलब एंड में 3 जीरो होना चाहिए, इसकी भी 3 जीरो, इसके भी 3 जीरो, मतलब 2 ऑप्शन में फंस गया अभी भी मैं। अब क्या करूंगा मैं, अब आप देखिए एक और तरीका, देखिए 3 जीरो इसमें, 3 जीरो, देखिए 4 और 2 6 और 6 12, 8 और 4 12, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, केवल ये आंसर होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका यूनिट डिजिट, देखिए अब आप, इसका यूनिट डिजिट 1 और 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3, 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 3 2 जा 6, मतलब लास्ट डिजिट 2 होगा। तो ये देखिए, ये वाला भी हो गया। आप डिजिट सम से भी चेक करोगे तो डिजिट सम से भी यही आएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में हम मल्टीपल मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जब हम एक सिंपल क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है, मतलब कि सेकंड्स में करने लायक बन जाता है वो क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा आंसर हो गया कितना, 22,000 रुपये। 22,000 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे 20 क्वेश्चन। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको, रेट। हमको यहाँ फाइंड करना रेट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, मान लो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि 2 ईयर्स का रेशो दे रखा है इसमें, कोई प्रिंसिपल था 1 और 2.25 रुपये हो जाता है, ठीक है। 1 थी कोई राशि, 2.25 हो जाती, तो अब आप देखिए कि पॉइंट हटाऊंगा मैं तो 2 जीरो आएंगे। ये रेशो है 2 साल के लिए, मुझे चाहिए 1 साल के लिए। तो मैंने आपको बताया था 2 से 1 जाने क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। 100 का अंडर रूट 10, 225 15 का, 10 से 15 गया मैं, 10 का 5 +5 अपॉन में 10 इक्वल टू 50%। कितना आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन किया जा सकता है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसे हम सेकंड्स में कर सकते हैं, मेंटली भी किया जा सकता है कि 1 से 2.25, मतलब 100 से 225 हो गया, 100 से 225 2 साल में हुआ है, 1 साल में कितना हुआ, 10 से 15, 10 से 15 हो गया, 10 से 15 मतलब 10 था, 15 हो गया, 5 बढ़ गया, आधा बढ़ गया, मतलब कि 50%। 50% आंसर है इसका। किस भी प्रकार से कर सकते हो आप, बिल्कुल इजी है, सेकंड्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं का 512/162 गुना हो जाती है, ठीक है। 512, 162 से 512 हो गए कितने, 4 वर्षों में।
ब्याज की दर बताइए। अब आप देखिए 4 वर्षों का रेशियो दे रखा है मेरे पास कितना, 512/162। मतलब 162 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 512 रुपये मिलते हैं। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट सीरीज देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने मेरे इस चैनल पे। आप उसमें जाके कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो से स्टार्टिंग कर सकते हो और एंड तक देख सकते हो। और इसके अलावा आपको ये इंटरेस्ट समझना है क्या होता है, तो आप इसके लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी देख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट की भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट में सबको अरेंज कर रखा है, आप चाहो तो वहां देख सकते हो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 162 to 512, इसे कैंसिल करें। पहले दो से करता हूँ मैं। 281, 2 से 25, 12, ठीक है। 81 to 256 हो गया। 4 सालों, अब बताइए एक साल में कितना। इसकी फोर्थ रूट लेंगे, इसका फोर्थ रूट। 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 करने पर 81 मिलता है, मतलब कि 3 आएगा यहाँ। 256 कब आता है, 256 कब आता है मुझे, 4 की पावर 4 करने पर मुझे 256 मिलता है, मतलब यहाँ 4 आएगा। समझिए आप, मतलब 3 से 4 हो गई कोई वैल्यू, 3 से 4 होने में कितना बड़ा, एक। तीन थी कोई वैल्यू, प्लस का 4 हो जाती है, मतलब कि प्लस का 1 बढ़ जाती है, 1/3, मतलब कि 33.33%। 33.33%, ये हमारा आंसर है। इसमें आप देखोगे कि बहुत बेसिक है ये, आपको मेन चीज है परसेंटेज आपको आना चाहिए। सेकंड चीज, आपको सारी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। यह सब चीजें आप केवल प्रैक्टिस से कर सकते हो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप चीज़ें सीखोगे नई नई। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारा क्या। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 625 अपॉन में 256 टाइम इट्स सेल्फ इन 1 ईयर एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपकी बार साइकिल 3 3 महीने की बनी है, समझिए। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। 4 साइकिल बनी मेरी, 4 साइकिल, ठीक है। मतलब 4 साइकिल का रेशो मेरा कितना है, 256 से 625 हो जाती है, ठीक है। मतलब मैंने 256 रुपये तो इन्वेस्ट किए थे, और 4 साइकिल की बात, मतलब कि एक साल के बाद मुझे मिल जाता है 625 रुपये, समझिए। अब आप देखिए कि 4 साल है, एक साल के लिए क्या करूँगा मैं। 4 साल का रेशो अगर 256 रेशो 625 है, तो मैं एक साल के लिए क्या करूँगा, एक साल के लिए मैं फोर्थ रूट लूंगा इसका, फोर्थ रूट लूंगा इसका, ठीक है। 256 किसका फोर्थ रूट होता है, 4 का, क्योंकि 4 की पावर 4 करने पर मुझे 256 मिलता है। रेशो 625, 5 की पावर 4 करने पर मुझे 625 मिलता है, प्लस का 1, मतलब 1/4 इज इक्वल टू 25%। मतलब मेरा आंसर है 25%, सॉरी, 1/4 25%, हाँ। लेकिन 25% है 3 महीने के लिए, लेकिन मुझे रेट चाहिए एनुअली। ये है कंपाउंड, सॉरी, ये है क्वार्टरली, लेकिन मुझे चाहिए ईयरली। 12 महीने की क्या होगी आप बताइए, 100%। ये मेरा राइट आंसर होगा, ना कि ये। 100 इज माई राइट आंसर। समझिएगा आप ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, आपको ये रिलेट करना पड़ेगी एक दूसरे से, कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। रेट और टाइम का क्या रेशियो है, जब रेट को कम किया जाता है तो टाइम को भी कम किया जाता है। यहाँ मैंने
टाइम को बढ़ाया, मतलब 3 महीने से मैंने 12 महीने टाइम किया, तो मुझे रेट को भी 25 to 100 करना पड़ा, समझिए। आप इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। इसकी टेलीग्राम की लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी उस इंस्टाग्राम पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आप वहाँ ज्वाइन होकर इन सभी फ्री पीडीएफ्स का लाभ उठा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।